अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज जनरल टाइन नईम लोधी ने जब पारस जहांगीर के शो में 9 मई के हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की तो सलीम बुखारी आग बगोला हो गए और जनरल टाइन नईम लोधी पर इल्ज़ाम लगाने लगे, जिस पर जनरल टाइन नईम लोधी ने सलीम बुखारी को मुंह तोड़ जवाब दिया। नाज़रीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। बात करूं जनरल साहब, 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं और जो कुछ उस दिन हुआ आपने देखा भी और यकीनन अपने ज़राए से आपने मालूम भी किया होगा। तो सर आप समझते हैं कि ये जो वाक़या था 9 मई का, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई जहन साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं की गई थी? जी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मालूम करने की ज़रूरत है कि कितना ताल्लुक है उनका और कितना नहीं है। अब चूँकि दो बयानिए हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, एक PTI का बयानिया है, तो अगर किसी ने फैसला करना है तो इन दोनों फरीकों की बात तो मेरा ख्याल है कि हतमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा अदारा है और बड़ा सिक्का बंद है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिक्का बंद सबूत मौजूद हैं। तो सिक्का बंद सबूत की मौजूदगी में तो बहुत आसान है कि आप तीसरे फरीक के हवाले करें इस मामले को, और वो है हमारी जुडिशरी, और वहाँ पर ये मुकदमे लेकर जाएँ तो मेरा ख्याल अब तक तो फैसला हो चुका होता। मेरा अपना ख्याल ये है, एंड आई कैन बी रॉन्ग, कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI के लोग ही थे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ गए, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जी। ये मैं समझता हूँ कि जो आगे तोड़ फोड़ हुई, जो आग जलाई गई और जो ये हुआ, इसके लिए इंक्वायरी जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले को पूरा मलबा एक साइड पर डालना या बिल्कुल इनकार करना ये शायद मुनासिब नहीं है। बाकी वो जो इल्जाम लगाते हैं कि जी आगे जो मामला आता है वो किसी और ने हैंडल किया या कुछ हुआ, उसकी आप कर लें, इंक्वायरी कर लें और उसके बाद फैसला हो जाए, मुल्क को निकालें इस मखमसे की हालत से। हम सब बहुत तंग आ चुके हैं इस सारे मामले। राइट सर, तो सर आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी क्या सियासी कीमत चुकाना पड़ सकती है? चूंकि सलीम बुखारी साहब पर उनका वोटर सपोर्टर तो मायूस हो जाएगा ना, तो इन हालात में माफी मांगना कितना मुश्किल है या आपके ख्याल में ये ऑप्शन कितना वायबल है? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि आपने जिस तरह का रिएक्शन देखा PTI की तरफ से, वो एक असद कैसर साहब होते हैं, वो पता नहीं कैसे वो स्पीकर रहे हैं। हाँ, उनका जवाब आपने सुना कि हम तो अपने बाप की बात से माफी नहीं मांगते हैं। ये कोई रवैये हैं? इनको आप सियासी रवैया कहते हैं? देखिए, बात ये है कि उनको अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है या एक वर्केबल इक्वेशन बनानी है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अना से बाहर निकलेंगे कि मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तो भाई साहब ये जो कुछ सब आपने आपकी पार्टी ने किया था उसकी जिम्मेदारी किसी ने तो लेनी है ना। जन साहब, आप इस वक्त में एक मसालिहतकार का भी किरदार अदा कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले आप एक फौजी भी हैं और आपको फौज का मिजाज, उनका जो माइंड सेट है, आप उनको भी बेहतर तौर पे जानते हैं। खान साहब के करीब रहे, खान साहब का मिजाज भी आप जानते हैं। सर आपको लगता है जब दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो ये जो मसालिहतकारी हो रही है, ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी सर? ये देखें, ये तो एक इम्पैस सिचुएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और दोनों भाइयों ने इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। सिर्फ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना बुरा बुरा कहें और बाकी सब ठीक हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन इम्पैस है, लेकिन ये बात एक तो समझनी चाहिए कि इमरान खान की फॉलोइंग बहुत बड़ी है। चले अक्सरियत नहीं है तो वो फॉलोइंग बहुत बड़ी है, ये एक हकीकत है, इर्रिस्पेक्टिव के इमरान खान गलत है या सही है। उधर से ये भी एक हकीकत है कि आप जितनी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन हमने ये देखना है कि इस इम्पैस सिचुएशन में मुल्क को क्या हो रहा है। अगर हम मुल्क की तरफ तवज्जो ही ना दें, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो फिर आपको खुद ब खुद ये एहसास होना चाहिए सबको कि भाई इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना है। ये जो मौक़िफ़ है ना, जैसे ये दोनों भाइयों का है कि तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, 100% दुरुस्त है, वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और बात वैसे हिस्ट्री के तौर पे बता दूं कि जब भी फौज का अरूज रहा है, लोग यही बातें करते रहे हैं कि जी ये बेहतरीन है और इनका काम बेस्ट है, और जब वो गिर जाते हैं तो फिर यही लोग कहते हैं कि गिरे हुए घोड़े को किक्के मारते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैं एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर रहा हूँ। खान साहब जरा मैंने पहले ही कह दिया कि उनको ये मानना पड़ेगा कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उसके बाद जो आखिरी फेज है 9 मई का, उसके मतलब थोड़ी सी वो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि जनरल साहब एक एब्सोल्यूट जेंटलमैन है, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है कि ये जाहिर है कि मैं इनकी जगह होता और मैं जो बात करता तो मैं खुल के इमरान खान साहब को सपोर्ट लैंड करता, क्योंकि मुझे इनकी बात समझ नहीं आई कि आया ये किसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जाहिर है मैं समझ सकता हूं कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करना खुल के और किसी फोरम पे करना बड़ा मुश्किल काम है। सलीम बुखारी साहब जरा तजवीज़ आइएगा जनरल साहब की जो वो दे रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक उनको कोई हौसला अफजाई बाद में आऊंगा, वो पहले थोड़ा सा जनरल साहब का जवाब मुझे लेना है। जनरल साहब ने पता नहीं कैसे अज्यूम कर लिया कि हम
सलीम बुखारी साहब। जनरल साहब ने कैसे एज्यूम किया ये कि हम ISPR के मुलाजम जो यहाँ बैठ के फौज का मुकदमा लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मुलाजिम नहीं है ISPR के, ना हमने आज तक कभी फौज की खसिया बर्दारी की है, ना हम कर सकते हैं। 3 साल की तौसीह देने का आर्मी चीफ को कानून बना दिया। आप पता नहीं किस तरीके से आपने हमारे ऊपर इतनी खौफनाक बात कर दी। आपकी आंखें अगर बंद हैं जनरल साहब तो वो हमारा कसूर नहीं है। अगर इस वक्त आपकी हमदर्दियां किसी और के साथ है, तो तारीख नहीं बदल जाएगी, तारीख तो वही रहेगी। जनरेट हो जाएगी ऐसे डिस्कशन। जी जन साहब, आप बुखारी साहब को कहें कि अपने टॉपिक के ऊपर रहें और उसी के ऊपर इत्तेफाक करें, जो बात करनी है उसी के ऊपर करें। और दूसरी बात यह है कि ये जो दोबारा एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो बुखारी भाई बताएं कि उनकी पार्टी ने किसको एक्सटेंशन दी थी जिसके खिलाफ ये सब बात कर रहे हैं। बस वो और दूसरी बात ये कि देखें, जब आप हिस्ट्री मुझे सुनाते हैं कि देखें उन्होंने ये किया, मतलब ये कि 3 उन्होंने ऐसी गनवा दी जिन्होंने गलती की, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कोई गलती नहीं कर सकती। मतलब ये इस बात पे मुसर है कि गलती एक ही बंदे से हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ गलतियों को भूल जाएं। आप पाकिस्तान की खातिर एक दफा एक स्टेप पीछे लें और ये कहना कि नहीं मैं स्टेप पीछे नहीं लूंगा, आप स्टेप पीछे लें। और मैं कह रहा हूं कि माफी मांगे, ये मैं मान रहा हूं कि 9 मई बहुत बुरा हुआ, मैं ये भी मान रहा हूं कि PTI माफी मांगे अपने, जो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक खास जनरल साहब जो फेज है उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और मैं ये इंतजार करूंगा अपने भाइयों से कि मेहरबानी करके अगर आपने पाकिस्तान को हाँ पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ये देखना है कि पाकिस्तान जिस मुश्किल में इस वक्त है, इसको निकालने का तरीका क्या है। इसको निकालने का तरीका बातचीत है, और बातचीत नहीं होगी जब तक कि सब एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे। ये अब चाहे कोई हक पर है चाहे कोई ना हक पर है, इस वक्त हमें जो लोग हैं पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान है उसकी खातिर ये सब कुछ करना। जी भाई साहब, पहली बात तो ये है जनरल साहब, आप पर मेरा ये उधार रहा। आपने कहा मेरी पार्टी मुस्लिम लीग है, मैं एक तो लानत भेजता हूं ऐसे जर्नलिस्टों पर जो किसी पार्टी के लुकर होते हैं। मैंने कहा आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए। पहले बात सुनिए, पहले सुनाइए। आप इस तरह की ज़बान दराजी जो है, आपको ये नहीं पता कि वजीर आज़म का आपको पता नहीं है आपके सामने बैठा कौन है। आज़म ने उसका एक्सटेंशन मत करें आप ये जनरल साहब, आई एम टेलिंग यू डोंट डू इट अगेन, प्लीज डोंट डू इट अगेन। You don't know the mannerism. पारस ये क्या गुफ्तगू है यार बुखारी साहब, आप क्या चीज है यार कोई तरीका कार है जनरल साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमने सारी जिंदगी आपकी इज्जत की, आप हमारी इज्जत कर रहे हैं वो सबके सामने है यार, जो इज्जत कर रहे हैं सबके सामने। नाज़रीन, आपने जनरल टाई नईम लोधी की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई। नाज़रीन, आज जनरल टाई नईम लोधी ने 9 मई के हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। जनरल टाई नईम लोधी ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास सबूत मौजूद हैं तो वो जुडिशरी के पास जाएं और 9 मई वाले को सजाएं दिलवाएं। जनरल टाई नईम लोधी ने कहा कि 1 साल हो गया आप 9 मई वाले को सजाएं नहीं दिलवा सकें। जनरल टाई नईम लोधी ने कहा कि हम मानते हैं कि PTI वाले GHQ के, मगर ये भी देखना है कि अवाम को इश्तियाल किसने दिलवाया और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पर सलीम बुखारी आग बगोला हो गए और जनरल टाई नईम लोधी पर इमरान खान की हमायत का इल्ज़ाम लगाने लगे, जिस पर जनरल टाई नईम लोधी ने सलीम बुखारी को खूब आड़े हाथों लिया। नाज़रीन, सबको मालूम है कि 9 मई किसने करवाया और ये भी कि ये PTI के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।